So what you can do, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. As it is not visible at your end, तो what you can do, आप लोग यहाँ वाले कैनवा एआई पे आ जाना। क्रिएट बटन पर ही आपको दिख जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, होम पर ही। ओके, वी आर गोइंग टू होम। होम में आपको यहाँ पर क्रिएट बटन पे मत जाना आप लोग, आप कैनवा एआई में जाओ आप लोग, यो डिज़ाइन वगैरह कैनवा एआई में, एंड ड्राफ्ट अ डॉक पे सिलेक्ट कर लो। ड्राफ्ट अ डॉक, ओके, सिलेक्ट होना चाहिए उसके ऊपर, एंड देन एटलीस्ट इमेज फॉर्म में तो आपका आ ही जाएगा ना। वो तो आप रेडी करो, फिर मैं इसको जब तक चेक करता हूँ, डायरेक्ट आगे टीम इससे से कुछ पूछता हूँ। फर्क पड़ रहा है सर? वो मतलब हम लोग ऐसे करें कि वैसे करें, उसकी इंफॉर्मेशन में फर्क आएगा क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। या तो फिर हमें प्रॉपर उसको डालने पड़ेंगे, उसके सारे रूब्रिक्स, लाइक क्रिएट लेसन प्लान ऑन फ्रैक्शंस विच इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, देन उसके बाद उसके असाइनमेंट्स, लर्निंग पेडागोजी, देन उसका हमारे पास वो कंटिजेंसी प्लान एंड देन एक्टिविटीज। अब हिट द एंटर बटन, मतलब या तो फिर हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को डाल के बताना पड़ेगा, तो इट विल क्रिएट प्रॉपरली। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मैजिक राइट तो आना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। सो लाइक दिस, ये हमारा एटलीस्ट, फिर हमको जो जो उसके अंदर चाहिए, ऑब्जेक्टिव, असाइनमेंट, लर्निंग पेडागोजी, कंटिजेंसी प्लान, एक्टिविटीज, नेक्स्ट स्टेप्स, तो जैसा जितना जितना मैंने डाला उतना उतना इसे सब दे दिया। ओके, तो या ओके। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, ये प्रॉपर उसमें ये आ रहा है ना। तो आपको जो जो रूब्रिक्स चाहिए हो लेसन प्लान्स के, तो फिर आप इसको इसमें आप कर लेना, उसमें इनपुट करके आप कर सकते हो। ओके सर। ओके, फिर वहां पर जो मैंने भी क्लिक किया ना, यूज इन एडिट इन कैनवा, तो वहां वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना हो, ऐड करना हो, तो यू कैन ऐड एंड देन यू कैन शेयर फ्रॉम हियर, डाउनलोड। ओके। ओके, तो आप अभी फिलहाल ऐसा करो, मैं जब तक उसको देखता हूँ। जैसे सपोज आपको इसका कलर ही चेंज करना है, सपोज अकॉर्डिंग टू, अच्छा आज थोड़ा कैनवा में दिक्कत भी आ रही है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है चलना। तो बाकी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ फॉर मेकिंग ए टाइम टेबल। व्हाट आई डिड, पहले मैं आपको अपनी फाइल दिखा देता हूँ। फाइल, दिस इज आवर फाइल। ये हमारा इनपुट चार्ट आपका रेडी रहना चाहिए। योर इनपुट चार्ट शुड बी रेडी। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 3A, हु विल बी टीचिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, लाइक दिस। इसमें कुछ हाँ, वो मदर टीचर होंगी इसलिए ऐसा हो रहा होगा वो। तो लाइक दिस आपका एक इनपुट चार्ट रेडी रहना चाहिए। हु इज गोइंग टू टीच, पीरियड इनपुट आपके रेडी रहने चाहिए कि क्लास वाइज इंग्लिश को कितने पीरियड, हिंदी को कितने पीरियड। तो ये डिज़ाइन आप लोग मैनेजमेंट से परमिशन लेके करते हो, तो ये इतना आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन टीचर वाइज, कौन विच टीचर इज गेटिंग विच क्लासेस एंड नंबर ऑफ पीरियड। क्लियर। देन सिंपली आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है वहां पर आकर। यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या डाला है आप देख सकते हैं आप लोग। अभी ये थोड़ा सा अभी फ्री वर्जन में है, इसका जो पेड वर्जन में एग्जैक्ट बनाएगा। इफ इफ एनीबडी इज हैविंग द पेड वर्जन ऑफ इट, तो एग्जैक्ट बनाएगा ये। तो इनपुट चार्ट मैंने यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ से प्लस साइन से, प्लस साइन से यू विल अपलोड। ठीक है, अपलोड द इनपुट चार्ट, वो आप डाउनलोड करके रखना अपने डैशबोर्ड। देन इसमें लिखना है, आई वांट यू टू एक्ट एज अ टाइम टेबल मेकर, एनालाइज दिस फाइल एंड मेक टाइम टेबल फॉर अ स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे विदाउट एनी क्लैशेस। मेक श्योर मैथमेटिक्स क्लासेस शुड बी बिफोर लंच। तो मैंने एक जरा सी एक इन्फॉर्मेशन डाली है इसमें, आपको कुछ और ऐड ऑन करना हो तो यू कैन ऐड। ठीक है, वो आप इसमें ऐड ऑन करके कर सकते हैं। देन इसने अपना इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बताया, थैंक्स फॉर शेयरिंग द फाइल, हियर इज व्हाट आई हैव फाउंड। फाइल स्ट्रक्चर, शीट 1 में क्या है, शीट 2 में क्या है और शीट 3 में क्या है।
क्लियर, इनपुट चार्ट, पीरियड इनपुट एंड टीचर वाइज, ये तीन इनपुट्स हमारे रेडी रहने चाहिए। ये किसी भी स्कूल्स के ये नॉर्मल इनपुट चार्ट मेथड होता है, हर स्कूल का अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, मंडे टू सैटरडे स्कूल टाइम विद दीज कंडीशन, नो टीचर क्लैशेस एंड मैथ क्लासेस शुड ऑलवेज बी बिफोर लंच। मेरा ऐसा सोचना कि लंच से पहले हो जाना चाहिए मैथ्स। I will now extract the number of lectures, identify each teacher's subject assignment, build a weekly timetable, period-wise that fills a required periods, ensure math is scheduled before lunch, avoids teacher overlap. तो आप ये देख सकते हो, फिर इसने मुझे लेक्चर्स बताए। दिस इज फॉर ग्रेड 3 to 5, ये पहले बना रहा है। ठीक है, इंग्लिश इतना 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 जितना हमने उसको इनपुट चार्ट में रखा था, और इतना ही होता है अपना। हमारे यहाँ काका एक चलता है, चिल्ड्रन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, तो उसका भी एक पीरियड है, कम्युनिकेशन रोबोटिक्स का एक एक पीरियड। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, I will now generate a Monday to this. All subject get required slots and like this. तो क्लास थर्ड के लिए इसने मेरे को बना के दिखाया है यहाँ पर, ये देख सकते हो, एंड विदाउट एनी क्लैश। ठीक है, आप ये देख सकते हो। और मैथ्स इसने पीरियड थर्ड तक देखो खत्म कर दिया है, इसने मेरी बात मानी, क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद ही लंच होता है, इसको ये एनालाइज है। थर्ड के बाद ही होगा लंच, अगर होगा तो फोर्थ फिफ्थ पीरियड में ही होता है लंचेस। तो इसने मैथ्स देखो खत्म कर दिया पूरा, और जितना इनपुट था उतना इनपुट आ गया। मैथ्स के 6 इनपुट आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो इनसे भी। एंड ऑफ कोर्स फिर बाद में ये आपको एक्सेल फाइल में भी कन्वर्ट कर देगा। नाउ वुड यू लाइक द सेम स्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्शन ग्रेडर? यस, यस, आपको करते जाना आगे। और वैसे ही वो टीचर्स टाइम टेबल भी देगा? हाँ मैम, आपको उसको बताना है। ये तो हमने पहले क्लास वाइज बनवा लिया है, तो आपको प्रॉम्प्ट हाँ। चेंज हो जाएगा ना, टीचर वाइज आई वांट हाँ। टीचर वाइज। यहाँ पर प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर देना। यहाँ तो मैंने मंडे के लिए बोला है ना, स्कूल के लिए बनाया मैंने, तो एक मंडे टू हम्म। सैटरडे विदाउट एनी क्लैशेस। तो प्रॉम्प्ट में आपको चेंजेस करने, बट आपको फाइल रेफरेंस के लिए डालनी है। रेफरेंस के लिए फाइल डालनी, और अगर आपके पास फाइल रेडी नहीं है सपोज, तो देन आपको सारा डाटा लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एक बताया, यू हैव रीच योर डाटा एनालिसिस लिमिट, होता है क्योंकि बड़ी फाइल अपन ने दी है, बट स्टिल इसने कुछ ना कुछ तो बना ही दिया होगा। हाँ देखो, क्लास थर्ड सी, थर्ड बी, थर्ड ए का तो बना ही दिया था इसने, और देखो थर्ड बी का भी बना दिया है। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन सी। ओके, तो आप इस तरह से इससे हेल्प ले सकते हो। एंड इफ वी शुड कंटिन्यू दिस फॉर ग्रेड 4 and 5 एज वेल। अब इसमें बस आपको मेजर ये चीज नहीं, आपका जो इनपुट है वो प्रॉपर रहना चाहिए, आपकी प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट शुड बी प्रॉपर। प्रॉम्प्ट अगर आपका प्रॉपर है तो इट विल वर्क। क्लियर, वो काम कर जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये मैथ्स मैथ्स, इधर भी मंडे को मैथ्स पहला पीरियड हो, यहाँ भी तो, अरे टीचर अलग है ना, इसलिए हमारे यहाँ थर्ड क्लास तक वो मदर टीचर वाला है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसको ये सब एनालाइज कर लिया उसने कि वहाँ टीचर अलग नाम है, तो यहाँ पे मैथ्स वो रख सकता है, और थर्ड बी में वो मैथ्स रख सकता है। अगर आपका टीचर अलग है, थर्ड बी और थर्ड ए का, सॉरी सेम है, अगर इफ इट इज सेम, इफ दैट कैंडिडेट सेम, तो फिर यहाँ पे मैथ्स नहीं देगा वो फिर दूसरा सब्जेक्ट देगा। वो अपने आप को समझ लेगा हाँ, अगर वो अपने आप को समझेगा, इतना भी ये आगे वो हो चुका है। नहीं, मतलब हाउ दैट व्हाट प्रॉम्प्ट वी विल गिव दैट दिस इज नॉट द मदर टीचर नहीं, कॉन्सेप्ट, दिस आपने आपने मैम उसको बोलना है ना कि दैट, इज। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग देयर। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आपको क्लैशेस लिख दिया था ना मैंने, विदाउट एनी क्लैश। बस वो वर्ड आपको डालना ही है, विदाउट एनी क्लैशेस। और व्हाट यू कैन डू, आप लोग इन pieces also you can go. In pieces means first you should input upload the input chart only for class third to fifth, or 1 to 2, like this। क्योंकि क्या होता है, 1 to 2 हमारे टीचर सेम होते हैं, फिर थर्ड टू फिफ्थ सेम होते हैं, 6 to 8 सेम होते हैं, 9 to 12 अलग होता है, 9 to 10 अलग, फिर 11 12 अपने पीजीटीज होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो इसने बताया भी है, देखो क्लास थर्ड ए मैथ संगीता राव, नाम भी उसने ले लिया पूरा उसी फाइल में से उठाकर। ओके, एंड यहाँ फिर उसने थर्ड ए का बना दिया, थर्ड बी का बना दिया, और लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन, है ना। तो आप एक बार ट्राई करो, आप लोग भी इस तरह से एक बार बिल्कुल। देखो यहाँ पर अलग अलग है, ट्यूसडे इंग्लिश हिंदी ईवीएस, एंड यहाँ पर इंग्लिश ईवीएस हिंदी। तो इट इज वर्किंग। और तो हमारा कोई पीरियड जैसे फिक्स है तो वो भी हम डाल सकते हैं कि सेकेंड एंड सेवन पीरियड इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड, कीप हाँ, इनक्लूडिंग दैट। आपको बार बार उसको कंडीशंस देनी पड़ेंगी, कंडीशंस देनी पड़ेंगी।
बट आपको एक एक ये एक रफली तो थोड़ा बना के दे देगा, आप उसके बाद आप देख लो कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यू कैन डू द चेंजेस। एक आपको रफली तो मिल ही जाएगा। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी द टाइम टेबल, और आप एक्सेल शीट पे पेस्ट कर लो इसे। सिंपल। यू कैन पेस्ट ऑन द एक्सेल शीट। यहाँ से कॉपी हो गया, यहीं पर मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। एक न्यू शीट यहीं से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये व्यू ओनली है, तो व्यू ओनली में तो मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरे को अलग से देखना पड़ेगा एक फाइल। जस्ट अ मिनट। सो विद द प्रॉम्प्ट यू कैन डू एनीथिंग। प्रॉम्प्ट से बहुत कुछ हो जाएगा आपका। प्लानर। नाउ हेयर यू कैन सी, मैंने पेस्ट कर दिया उसे, वहां से कॉपी किया था। फ्रॉम देयर आई कॉपीड, एंड हेयर यू कैन सी इट हैज पेस्टेड। कंट्रोल भी किया है बस, तो ये आपका पेस्ट हो गया। ओके। देन अब यहाँ पे कम्युनिकेशन है, वो पूरा कितने दिन क्या था इनपुट, उसके हिसाब से उसने देख लिया। तो ये खाली जा रही पीरियड, तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को, तो बट एक आइडिया अपन को प्रॉम्प्ट से मिल जाएगा। मतलब इनिशियली खुद से पूरा दिमाग लगाना है, आप एक बार अपना अच्छा से इनपुट चार्ट रेडी करो, प्रॉम्प्ट रेडी करो, एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई। क्लैशेस तो नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, जब आपने अगर प्रॉम्प्ट में लिख दिया तो अच्छे से। तो दैट इज फॉर श्योर। तो ये आप प्रॉम्प्ट एकदम बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसको याद करने की ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं फिर भी नोट्स में आपके रख दूंगा कि क्लैशेस नहीं होने चाहिए, और बाकी सब ठीक है। बाकी अपना इनपुट चार्ट आपका जो होगा, मेन इज द इनपुट चार्ट। इनपुट चार्ट मैटर करेगा आपका। और यू कैन गो ब्लॉक वाइज, थोड़ा थोड़ा। और इन माई स्कूल व्हाट इज द प्रॉब्लम, देर आर मेनी कॉमन टीचर, वन टीचर हु इज टीचिंग इन एट्थ, ही इज टीचिंग इन टेंथ ऑल्सो। तो देयर यू विल फाइंड प्रॉब्लम। तो वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड होगा, फिर प्रॉम्प्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड वहां पे थोड़ा मैनुअल भी काम लगेगा फिर तो। वो डिपेंड्स, क्योंकि फिर इसको नहीं पता ना हमारा सिस्टम क्या है एग्जैक्ट। या तो उसको पूरा सिस्टम पहले एक्सप्लेन करो कि दिस टीचर इज टीचिंग इन क्लास एट एंड टेंथ ऑल्सो, लाइक दिस। तो फिर आपको पूरा उसको मैन्युअली वहां लिखना भी पड़ेगा इनपुट चार्ट के बाद। तो लाइक दिस आप इसको एक बार जरूर एक बार ट्राई करना, मैं तो करता हूँ। एंड काफी बार मैंने इससे हेल्प ली है टाइम टेबल के लिए भी। तो बना के दिया है इसने प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल हमें रेमेडियल पीरियड्स का ही बनाना है सपोज, तो रेमेडियल पीरियड्स में तो छोटा से बनाना होता है। तो उसके लिए आप एक इनपुट रेडी कर लो कि दिस टीचर विल टीच मैथ्स ऑन मंडे ट्यूसडे, मीन्स आफ्टर द डिपार्चर स्कूल। देन 2 days फॉर साइंस, 2 days फॉर सोशल साइंस, तो मेक अ रेमेडियल। इसको हम करके देखते हैं ना, चलो। हम इसको सीधा अप्लाई करके देखते हैं। चलो कहाँ गया चैट जीपीटी। ये just a minute. We are starting with remedial classes for um, maths, science, and English. Okay, from 2:30, हमारे एक्चुअली यही टाइम है, 2:30 p.m. टू 3:30 p.m. आवर डिपार्चर इज 2:30, 2:30 से 3:30 फिर टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं रेमिडियल्स के लिए। ओके। मिस्टर अमित will teach maths for 2 days in a week to क्लास, सपोज एक क्लास हमने बता दी टू क्लास 6 to 8, कॉमन कॉमन टॉपिक्स पढ़ाते हैं हम लोग उसमें। 6 to 8 के बच्चे एक साथ बैठते हैं, कॉमन टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपनी डिफाइन कर रहा हूँ। एंड मिस अंजलि will teach 2 days, sorry, will teach science for 2 days in a वीक। इस तरह से आपको पूरा बताना पड़ेगा।
एंड मिस्टर अंजलि हो गई, मिस्टर सोनाली विल, सॉरी मिस्टर नहीं, मिस सोनाली सोनाली विल टीच इंग्लिश फॉर 2 days इन अ वीक। इसको आप एक बार में भी थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो सेंटेंस, दैट इन अ वीक 2 days फॉर मैथ साइंस एंड स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, एंड टीचर्स के नाम भी लिख दिए। ओके, क्रिएट अ टीटी फॉर द सेम, लेट्स चेक। 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, 2:30 देख ले आप, देखो पूरा इसने अच्छे से बना दिया। हाँ, ये क्या हुआ, वेंसडे कहाँ चला गया, जरूरत नहीं पड़ी आई थिंक, ऐसा कुछ। सो मैथ्स, इससे भी पूछ लेंगे मैथ्स क्यों इसका वेंसडे क्यों खाली है, एक्स पीडीएफ में देखो मैथ्स, मिस्टर अमित 6th एंड 2 days, एंड फिर उसके बाद मैं 7th जाऊंगा। अच्छा, इसने, इसको मैंने बोला नहीं कि मैं ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, तो इसने मेरा अलग अलग बनाया, देखो आप। ठीक है, 2 दिन मेरा वीक में 6th क्लास दे दिया, 2 days 7th। नहीं, यहाँ पे कुछ गायब हुआ है, ये गायब हुआ है ना, ये इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, ये कभी कभी हो जाता है। वाई वेडनेसडे इज पट्टी, गड़बड़ है। इन द इनिशियल शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग यू कैन, अच्छा ये कुछ भी है जबरदस्ती अपने हिसाब से, बैकअप डे। ओके चलो, इसमें चेक कर लेते हैं अपन, कुछ नहीं होगा तो देखो 7th है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो बना के तो इसने दे दिया हमको, एंड 8th में भी यहाँ पर दे दिया, और देखो मेरा क्लैश नहीं हो रहा है कहीं पे भी, देखो क्लैश नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पे भी किसी भी दिन मेरा पीरियड क्लैश नहीं जा रहा है, क्योंकि टाइमिंग इज सेम। अगर मैं मंडे को 6th में हूँ तो फिर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, अगर मैं ट्यूसडे को 7th में हूँ तो फिर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, थर्सडे में यहाँ पर हूँ तो कहीं पे भी नहीं हूँ, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन चेक फॉर अदर्स ऑल्सो। अब इस प्रॉब्लम में आप, यू विल बी आस्किंग सर आपने यहाँ तो लिखा ही नहीं क्लैश, अरे क्यों, क्योंकि मैं सेम पेज पे काम कर रहा हूँ और उसको पता है कि द पर्सन इज डिमांडिंग दैट विदाउट एनी क्लैशेस, एंड इतना इसको भी पता है कि क्लैशेस होंगे तो फिर प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनेगा। तो लाइक दिस एआई इज एडवांस, तो अगर आप बाई चांस नहीं भी लिखते हो तो भी वो विदाउट क्लैश ही देगा, बट सेफ जोन में लिखना चाहिए कि आपकी मेहनत बचेगी। क्लियर, तो आप इस तरह से देख सकते हो कहीं पे भी कोई क्लैश नहीं आ रहा, तो मतलब हम अपना दिमाग लगाएं इतना, तो इस तरह से बना लें, एंड देन फिर उसके बाद हम टीचर से साइन करवा लें, अगर उनका कुछ शफलिंग करना हो तो मैन्युअली आप शफलिंग कर लो आफ्टर दिस। अब नाउ इट इज आस्किंग, नाउ शैल आई गिव दिस, कहाँ गया, यहाँ पर इसने पूछा था, वुड यू लाइक दिस इन एक्सेल फॉर्मेट और प्रिंटेबल पीडीएफ एज वेल, यस आई वांट दिस इन पीडीएफ बोल दो या एक्सेल बोल दो, एक्सेल फॉर्मेट। तो एक फाइल अभी एनालाइज कर रहा है ये, इट इज एनालाइजिंग, और अभी हम इसका फ्री वर्जन ही यूज कर रहे हैं, जब एडवांस वर्जन अगर आप पेड वाले में जाओगे तो इट विल गिव यू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। ओके, नाउ इट इज एनालाइजिंग, सब एनालाइज करके वो बना देगा। डाउनलोडेबल एक्सेबल आ गई है, यहाँ पे इस तरह से लिंक आ जाएगी, यू कैन क्लिक ऑन इट, इट इज स्टार्टिंग डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड हो गया, हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अपन, कैन यू सी दिस, अभी एक फाइल ओपन हो रही है, फाइल इज गेटिंग ओपन। अब दुनिया की कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज, प्रॉब्लम ऐसी रहेगी जो हम मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते, मींस विद द हेल्प ऑफ एआई। हाँ, इमोशंस जो है, ह्यूमंस इमोशंस रिलेशनशिप, उनके सॉल्यूशंस ये दे देगा, बट उसको मेंटेन करना, उनको समझना, वो तो फिर इंसान के हाथ में ही है, वो तो फिर इररिप्लेसेबल है ना, कुछ चीजें इररिप्लेसेबल है, कुछ चीजें रिप्लेस नहीं कर सकता ये, तो अभी प्रोसेस कर रहा है ये, तो इट हैज गिवन, ठीक है, तो इसने मुझे ये फाइल भी बनाकर दे दी है। सो इज देयर एनी डाउट, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स नाउ फॉर द अपकमिंग मंथ्स एंड ईयर्स, क्योंकि जून में जाते ही आप लोगों को टाइम टेबल का कुछ वर्किंग मिलेगा, सम वर्क विल बी देयर, बट अगर आपका इनपुट चार्ट स्ट्रांग होगा ना तो आपका टाइम टेबल जल्दी बना देगा ये। सो हाउ मेनी आर गोइंग टू यूज इट? We'll be forwarding this to our coordinator, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। The other is generally we, I mean, they only make in this school. ओके, So.
And please, whomsoever is in your contacts, ma'am, Pooja ma'am, Priyanka ma'am, Harsha ma'am, please tell our second batch to be starting from 5th of June. We have planned and timings को भी हम सेट कर देंगे. And वो थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे, उसे हम 1 month तक लेके जाएंगे उसे थोड़ा आगे. And उसे थोड़े The और बड़े. second batch will be having same content so that I can tell other people that. What ma'am? Second batch will be having same content or something else. See, save this content plus adding some more thing. This Okay. content plus adding some more thing. But I would like to suggest that I am going to organize a webinar on 1st of June for many peoples. So जो मेरा AI समर कैंप चल रहा है उसके पेरेंट्स और आप लोग को भी मैं इनवाइट करूंगा, उसमें आप एक बार बैठना आप लोग एंड जस्ट एनालाइज आवर प्रोडक्ट्स जो हम प्रोडक्ट उसमें लॉन्च कर रहे हैं. सो Okay. आपको कहीं पे भी और फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि और कौन कौन से प्रोग्राम्स हमको ज्वाइन करने हैं नहीं करने. तो 1st of June आप लोग संडे को मैं बताऊंगा टाइमिंग क्या है. तो प्लीज संडे आप लोग थोड़ा सा रखना एम्प्टी. Okay. Okay, And sir. it will be very useful insights will be there, and so many things I am going to reveal over there only. Okay. Priyanka ma'am and Harsha ma'am, is there any doubt? And Jayashree ma'am? So basically, we need more of No, AI sir. for writing remarks because we face very too much difficulties when it is coming to write a remarks of a student. Okay, okay, okay. And our remarks is basically the brief thing of each and everything included of a student. Okay, Overall view of a student. okay, So okay. basically, we face difficulties in that area while writing remarks for students. Okay, let's start with that only. हम इसी को आज कंटिन्यू करते हैं. इट वॉज नॉट प्री प्लान कि आज रिमार्क्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट हियर. मैं अपनी नॉलेज जो बेस्ट मेरा अभी तक का 15 साल का जो करियर है उसमें जो जो मैंने चीजें सीखी हैं रिमार्क्स का उसका एक प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं. ओके. Okay, तो sir. Yeah. Thank you. लेट्स स्टार्ट. सो मेरा प्रॉम्प्ट देखना जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ एंड लेट्स स्टार्ट. ओके. आई ऑलवेज यूज दिस टेक्निक. आई वांट यू टू एक्ट एज अ academic coordinator. This will academic coordinator. जस्ट अ मिनट. मैं जस्ट मिनट में एसी ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है. जस्ट अ मिनट. I want you to act as an academic coordinator and नहीं अभी एक ही डेजिग्नेशन देंगे. ओके. आई एम you are going to guide teachers to write best remarks for the students of their respective classes where they are teaching. Where they are teaching. यहाँ तक हमारा हो गया रेडी. यू आर गोइंग टू गाइड टीचर्स. These remarks are going to print in report cards for final PTM of the session. As you know that all students are different according to their ability to learn and grasping power. Give me 100 templates. नहीं templates तो templates भी बोले 100 templates
और CTR to use as a sample. As you noted, all students are different according to their ability to learn and grasping power. Give me 100 templates and CTR to use as a sample for report card. It should include academic as well as, उसको क्या एक्टिविटी बोलते हैं ना, एक्टिविटी रिमार्क्स. Should include academic as well as activity remarks. Remark, one remark. One remark should not be more than 2 lines, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के बाहर चला जाता है, ये भी रिस्ट्रिक्शन आती है. Give me the no, बस ठीक है, इतना अब वो समझ गया. इसमें हमें कुछ सैंपल भी अगर हो अपने पास तो कर देना. लेट्स चेक. द बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने फेस किया अभी तक CTRs में, वो था 1 to 2 लाइन्स के लिए होना चाहिए. इट शुड इंक्लूड बोथ एकेडमिक एज वेल एज एक्टिविटी, क्योंकि बार बार आता है. ओके, अब ये इसने देना स्टार्ट कर दिए हैं. अभी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं, हम इससे दोबारा मांग लेंगे. हम दोबारा मांग लेंगे. ओके, अभी इसमें और स्टाइल बताऊंगा. अभी इसको जैसे इसको अभी पूरा बताने दो. एंड जो जो आएगा वो हर जगह काम आता है, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही आएगा. Is capable but lacks confidence in expressing ideas. Behavioral and attitude based remarks. Remarks for students needing support. हम्म. अब इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था 1 से 2 लाइन, तो इसने 1 लाइन ही मोस्टली लिया है अभी. तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम 2 लाइन्स एंड इट शुड स्टार्ट विद सम नेम. नो, अभी इसका नहीं. पहले तो इसको थैंक्स बोल दो, थैंक यू, बट नाउ आई वांट एटलीस्ट 2 lines for each remark, and it should start like this. Amit is good in maths but lacking in other subjects. ये मेरा थोड़ा स्टाइल है हम लोग का, तो लेट्स चेक. अपडेट करेगा. 2 लाइन्स आएंगे अब. ठीक है, यू कैन सी. अब उसने एक ही पकड़ लिया, तो आप उसको चेंज कर देना. अमित इज गुड इन मैथ बट नीड्स टू इम्प्रूव इन इज राइटर एक्सप्रेशन. ही कैन शो. ओके, अमित इज गुड इन साइंस बट ऑफन लूज इंटरेस्ट इन लेंथी रीडिंग टास्क. अ लिटिल फोकस कैन डू वंडर्स. नाउ इट इज कमिंग गुड. ओके, अगर फिर से सेटिस्फाई नहीं होगे तो हमें ये भूल गया शायद कि एक्टिविटी भी डालना था. देखते हैं एक्टिविटी. मिड परफॉर्मेंस विद स्पेसिफिक स्ट्रेंथ. एक्टिविटी का अगर नहीं हो तो हम इससे एक्टिविटी का भी करवा देंगे. अभी हम जब तक till the time you are not satisfied with the remarks, keep asking. ना देखो इधर आगे है. अमित इज गुड इन ड्राइंग. अब इसको मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे एकेडमिक्स प्लस एक्टिविटी इन 2 लाइन्स ओनली एक साथ लिख के दो. अगर आपको इस तरह से बीच बीच में लेना है तो ले सकते हो, योर चॉइस. क्लियर. एंड वी लेट इट कंप्लीट. सब्जेक्ट स्पेसिफिक वगैरह सब आ गया है. एवरीथिंग इज देयर. नाउ अगेन आई एम सेइंग कि मैंने जिस हिसाब से प्रॉम्प्ट बनाया है, तो आप अपने प्रॉम्प्ट में इसमें चेंजेस कर सकते हो. यहाँ पे जो इलेबोरेटिव हमने प्रॉम्प्ट लिखा था, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस. तो इतना बड़ा जो हमने प्रॉम्प्ट ये लिखा है, इसमें आपके एक्सपीरियंस आप अपना भी यू कैन पुट इनसाइड. अभी मेरे को है कि नहीं, मुझे एकेडमिक और एक्टिविटी एक ही लाइन में, मतलब 2 लाइन में पूरा होना चाहिए. नो, नो, गिव मी दिस academic and
activity remark in one CTR only. Okay, give me academic and activity remark in one CTR only. Let's check. Revise करेगा वो पूरा 100. I mean, it's good in maths, but needs improving in English. He participated active. Now it is perfect. अब ये perfect हुआ है जाके. Clear? I think whose doubt was it? ये किसका doubt था? Sir, it's mine, Okay. Priyanka. Are you satisfied with this? Yeah, sir. Sir, we need to put exactly the same prompt for this. Like if I'll also put what you have written over here, I'll Yeah. get the same thing. No, 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 no. नहीं. No? नहीं. Every Okay. time. Even if I will again ask, na, it will give different. It will give different. Okay. So It the will not give same. getting the desired one, our prompt should be exactly correct one, means accurate. What Yes, we yes, yes, wanted. yes. Because accurate नहीं Okay. आता तो I just told him नहीं, I want academic activity in one line, means two lines only with one remark. Hmm. तो अब इसने लास्ट में दे दिया आपके सामने. It has given. Okay. So we can ask for 3 to 4 lines as well. हाँ, you can. मैं इसको add on कर सकता हूँ यहाँ पे. Just try. But 3 to 4 Okay. line आपका रिपोर्ट कार्ड में आएगा कि नहीं आएगा, you need to check. अच्छा, हाँ, It is right. already long. It is already long. तो वो लास्ट में नीचे रिपोर्ट कार्ड में कितना फिट होता है वो डिपेंड्स. हाँ, बट फॉर योर इफ यू आर मेकिंग द एनेक्डोटल ऑफ द स्टूडेंट्स देन आप वहां पे लिख सकते हो. वहां पे तो टीचर लिख सकते हैं ना एनेक्डोटल्स जो बनाते हैं अपन. Yeah, right, sir. देयर फॉर देयर. In our ओके. school, sir, it is 7 to 8 line paragraph. ओ माय हाँ, गॉड. इतना भी हो रहा है, माय गॉड. हाँ. हाँ, sir. रिपोर्ट. Right now it's like that. For that reason, I was asking. हाउ इट इज कमिंग ऑन रिपोर्ट कार्ड देन? In our report card, there are no grades or something like that. We just put, हाँ तो मैम वी शुड ट्राई ना. फिर हम इसमें पीछे क्यों रहे हैं? हम 7-8 we लाइन पे have जाते हैं. 8 page report card. माय गॉड. आप पढ़ा रहे हो या फिर उसके बस आप लोग उनके पेरेंट्स को बताते क्या हो ऐसा? हमारे यहाँ तो ये है कि इतने कम में जल्दी से निपटाओ. नहीं, क्या खाना खाया, क्या नहीं करेक्ट और खाया. नॉट Manshika मैम, आर यू देयर? यस यस सुन रही हूँ सर, बहुत स्ट्रेंज they चीजें are हैं. saying they are saying one page आई prompting. नो, आई मीन No, हमारे one टीचर्स page की नहीं, दिमाग one लिखना टर्न paragraph will be One there, paragraph. and the report card will be of 8 12, pages. 12 Okay. or 13 page. Sorry. थैंक यू. इसकी तारीफ जरूर किया करो. थैंक यू सो मच. बट देखो ये भी अंदर से, अगर मैं इसको मैं अपनी जो अपनी लाइफ जर्नी में इसको समझ रहा हूँ ना, इसकी जितनी तारीफ करो ना उतना अच्छा रिजल्ट देता है. ये भी है इसके साथ. ये मैं समझ रहा हूँ. मैंने फील किया है ऐसा कुछ बहुत बार. ये जितना इसको अच्छा फील कर रहा हूँ ना, ये कि ह्यूमन की तरह पूरा इंटरेक्ट कर रहा है. मैं बता रहा हूँ 2030 तक, 2030 में मतलब वर्ल्ड कहाँ जाने वाला है. मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम्स जो मैंने जिसमें एनरोलमेंट्स लिया है, उनके जब मैं प्रोग्राम्स को पढ़ता हूँ ना कि वो व्हाट दे आर गोइंग टू टीच मी, वो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं अभी से कि भैया क्या होने वाला आगे जाके. चाइना तो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है इन सब फील्ड्स में. एंड व्हाट इट विल बी मीन्स, कोई भी ऐसा टास्क नहीं होगा, बस उसको यूज करना आना चाहिए. अब कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है. इफ मीडियोकर पर्सन इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, तो वो उसकी लाइफ फिर मीडियोकर जैसी ही रहेगी आगे भी. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बहुत ज्यादा इसने लाइफ आसान कर दी है. आईटी पर्सन, मेरी कल एक आईटी पर्सन से कोलैबोरेशन की बात चल रही थी. बोलते हैं आधा काम तो हमारा प्रॉम्प्ट से ही हो जाता है. इतनी लाइफ आसान हो गई, यू कैन नॉट इमेजिन. सो मेनी थिंग्स दे आर डूइंग विद दिस चैट जीपीटी ओनली. और वो इसका पेड वर्जन यूज करते हैं ये लोग. इसका पेड वर्जन, उसमें और हाई लेवल की सारी चीजें वो बताता है. थैंक यू सो मच. बट कैन यू गिव मी CTR in 5 lines for give me every CTR in 5 lines. पूछ लो, इज्जत दो थोड़ी सी उसे. वो यस बोलेगा या फिर स्टार्ट कर देगा. Great. Below are some revised CTRs. Now written in 5 line format. Academic and co-curricular observations. So अब देखो नेम चेंज कर लेना क्योंकि उसने अमित ही पकड़ लिया है. तो यू कैन सी नाउ पूजा मैम एंड प्रियंका मैम इज देयर. और हु इज दिस मैम? आई Yeah, थिंक. Priyanka. हाँ, प्रियंका मैम. There are, I think, two Priyanka we have in our batch. Okay. So, uh, Amit is good in maths. He shows a clear understanding of numbers and apply logic effectively. However, comprehension and grammar usage require regular practice. अब जब ये आ गया इंग्लिश की बात आ गई, शायद ये लैंग्वेज वाली.
ही ऑल्सो पार्टिसिपेट एंथुसियास्ट इन फुटबॉल एंड फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको क्रिकेट करना है, आप क्रिकेट कर लेना, दैट्स योर चॉइस। इसने एक बना के पूरा दे दिया। और देयर विल बी नो मिस्टेक्स एंड ऑफ कोर्स दिस पंक्चुएशन विल नॉट बी एनी इशू। टीचर का सबसे पहले तो यही इशू होता है कि उनको पंक्चुएशन ग्रामर में मिस्टेक करते हैं, और वो हेडेक होती है आगे जाके अपने कोऑर्डिनेटर्स की। सबसे ज्यादा हेडेक हमारी यही होती है कि हाउएवर के बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद स्पेस होगा कि नहीं होगा। टीचर लगा देता है, फिर स्पेस ही नहीं देता, कॉमा के बाद स्पेस ही नहीं देता है। हम यही चेक करते रहते हैं, उनको बोलो कि एज इट इज कॉपी करो एंड प्लीज डू नॉट चेंज एनीथिंग। ये पूरा पंक्चुएशन इसकी पूरी एकदम परफेक्ट रहती है। Okay. Sir, one more question. हाँ, यस मैम। थोड़ा सा सिली है बट आई जस्ट वांटेड टू नो दिस। हाँ हाँ। हमारा क्या होता है सर, लाइक इट्स आर सैंडविच रिमार्क्स होता है। सो पहले पॉजिटिव, फिर बीच में थोड़ा नेगेटिव, फिर लास्ट में पॉजिटिव, एंड स्टार्टिंग वी हैव टू पुट विद एकेडमिक पार्ट। सो पहला हमारा एकेडमिक आता है बच्चे का, उसके बाद हम्म। आता है मतलब उसको क्या चीज में इश्यूज है, फिर हम उस क्या रिजॉल्व कर सकते हैं उसका इश्यूज, टेक्निक्स क्या दे सकते हैं, फिर अगर उसका कुछ अलग फूड हैबिट्स है तो फूड हैबिट्स, और लास्ट में आता है एक्टिविटी। सो क्या ऐसे अरेंज हो सकता है विद द कर रहा हूँ, मैं आपके प्रॉम्प्ट? सामने ही कर रहा हूँ, सामने ही कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस बट नाउ आई थिंक स्क्रीन इज शेयर्ड ना। स्क्रीन शेयर्ड है Yes, हमारी। yes, yes. हाँ। या Happy सर। with this, but now give positive remarks first in 2 lines. 2 lines में पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं, देन नेगेटिव इन 1 line। इसको नेगेटिव ना बोले, मतलब नेगेटिव देखते हैं क्या नेगेटिव में क्या निकल के आता है, लेट्स सी। नेगेटिव की जगह कुछ और वर्ड भी हम ले सकते हैं, कुछ अगर दिमाग में है सिनोनिम्स। देन इवन सर विद दिस सीक्वेंस भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, सीक्वेंस आप अपना, ये सीक्वेंस वाइज ही आएगा। देन 1 line फॉर ओके। Yeah. नेगेटिव के फूड बदले areas to be improved लिख सकते हैं। हैबिट्स। हाँ हाँ मैम। हाँ, नेगेटिव की जगह देन एरियाज टू एरियाज ऑफ इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट मैं है। वो चाह रहा था कि वो लास्ट में लिखते हैं अपन। नहीं, वो फिर strategies to तो एरिया शुड बी इम्प्रूव्ड इन 1 line, 1 line फॉर फूड हैबिट्स एंड अदर एंड बेसिक मैनर्स, एंड लास्ट conclude with future techniques to be accepted। चलो लेट्स सी अभी क्या करता है। ओके, हाँ हाँ, हो गया, वैसे ही हो गया। Amit shows excellent understanding in maths. This. He is regular in homework but enjoy learning. This. Need to focus more on written expression. This. He brings healthy food and follows school etiquette correct. essentially. Consistent reading habits and written practice will boost his overall academic performance. Now या you can सर। increase. You can यस increase करेक्ट। the, हाँ, you can increase the lines। अगर आपको 6-7 लाइन में जाना तो आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आप इसमें ऐड कर देना, यहाँ पे लाइक देन एरिया शुड बी इम्प्रूव्ड इन 2 lines एंड 2 line फॉर फूड हैबिट्स, या जो भी है बेसिक मैनर्स जो भी आप ऐड कर दो। Good. एवरीथिंग इज पॉसिबल विद प्रॉम्प्टिंग। तो दैट्स व्हाई आई सेइंग ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का तभी तो एक करियर आ चुका है, एक न्यू करियर है फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन द कमिंग ईयर्स। अभी भी चल रहा है बट अभी इतना बूम पे नहीं है, बट इन द कमिंग ईयर्स प्रॉम्प्टिंग का भी एक बहुत बड़ा वो रोल रहेगा। हु कैन राइट द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट। दैट इज द इशू सर, वो प्रॉम्प्ट देने में ही ना फिर इतना ज्यादा सोचना पड़ता है कि क्या प्रॉम्प्ट दे, कैसे And today I रिजल्ट am अच्छा seriously है। happy, Anshika ma'am, and Anshika ma'am is also saying in the chat only to me that we are happy that you guys are interacting। हमको यही क्लास पहले दिन से चाहिए थी। करेक्ट। We were looking this only that your doubt should be ready। आपका जितना भी है, आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि 15 दिन, अब जितने भी दिन है इसमें एकदम आप हमको स्क्वीज कर लो कि सर ये चीजें हैं हम यहाँ पे फेस करते हैं, तो ऑन द स्पॉट वी कैन गिव द सॉल्यूशन। अब देखो, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस है इसमें 1.5 ईयर्स का। इस एआई में 1.5 ईयर्स का हम दोनों ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके इसको सीखा, पूरा अच्छे से किया, तभी हम आपको ऑन स्पॉट ये सारे आंसर्स दे पा रहे हैं। हमारा कुछ प्लान नहीं था आज इसका प्रॉम्प्टिंग का और इस तरह के टाइम टेबल और जो भी था। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपके जो भी आगे के बचे हुए दिन हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से अपना होमवर्क कर लो एंड यू कैन आस्क डाउट्स एज मच एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करोगे तो बहुत फायदा होगा। नाउ आई थिंक आई शुड हैंड ओवर टू अंशिका मैम फ्रॉम हियर।
If any doubt, Pooja ma'am, Priyanka ma'am, you can ask. Then I should hand over to Anshika ma'am No, then. sir. Thank you so much, sir. Yeah. Welcome. So Thank you, Anatha. prompts will be there in the recording, and I will paste also in the your notes also. Okay. Jayashree ma'am, any doubt? No, sir. Okay, that's great, ma'am. Thank you. I'm making the co-host, ma'am. Okay, sir. Good afternoon, everyone. How are you all? Fine, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Fine, ma'am. Great, great. What an energy, yeah. So, how many of you have tried the prompt that how many of you have tried the tools that we did last time? And I've asked you to explore the two very interesting tool of Magic School. कितने लोगों ने try किया? I mean, how many of you could make a chance to try it? Anybody? I've not even seen the video. I've seen once. I'll sit. Yeah, same here, ma'am. I have also not. Okay. Chalo, no problem. Please do the assignments so that you actually come up with questions. Maza aata hai when the class is full interactive. Chaliye. So today we are going to do only two tools of Magic School, and by this we will wind up the Magic School from my end for students portal. Right? अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने कल इसमें करके देखा था. I'll show you this. What if I tell you कि जैसे जैसे आपका स्टूडेंट किसी क्विज को अटेम्प्ट करता जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से उसको नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो जनरेट होगा. How does it sounds like? Like I'll just make it a little more simple. For example, अगर आपने आपकी क्लास में एक टॉपिक किया हुआ है, say all about plants, right? And आपने स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन को जनरेट करना स्टार्ट किया. एंड जैसे जैसे स्टूडेंट्स आंसर्स देते जा रहे हैं वैसे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जनरेट होता जा रहा है. इवन यू आर नॉट श्योर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है. सो क्या लगता है, आई मीन what kind of level will your class achieve by this? Do you think it will be really interesting for you also and for the students also? This will give us a clear warm up of our own lesson. Yes, of course. Right? So अभी हम जो tool करने वाले हैं that is QuizMe. Magic School में go to the Magic School portal, go to the tools and you can see here QuizMe. Now students इसको खुद की recap के लिए भी कर सकता है and you can do it in your classes also as a quiz. और आप इसको download भी कर सकते हो to save it and to use it further. Example आपको मैं दिखा रही हूँ अभी. This is for grade 4. And the topic is, suppose, revolution and rotation. Topic or exam you want to be quizzed on. Now, simple है, मतलब I've just given a topic and I'm giving nothing. कोई prompt नहीं, कुछ नहीं. Generate. Now see. The first question in MCQ form is in front of you. If I don't want to read it, what I'll do is I will ask, if I don't want to read it manually, I'll just click on to the sound option and this will do the reading for me. Hi there. I'll help you practice some questions about revolution and rotation. These are important concepts in science that help us understand how objects move in space. Let's start with our first question. Question 1, multiple choice. Which of these describes the Earth's rotation? A. The Earth moving around the Sun. B. The Earth spinning on its axis. C. The Moon moving around the Earth. D. The Sun moving across the sky. Please choose A, B, C, or D for your answer. So it has simply read the whole question for me. It has generated my first question. Now what I as a student or a teacher has to do, suppose I'm writing, I'll do both, correct and incorrect. Now I'll put A. It is asking me to pick one of the option. Now it has taken my command A. Then it is saying no, it is incorrect. Let me explain why. It is giving you reason also. Now again, I don't want to read it. I will simply click here. That's incorrect. Let me explain why the Earth's rotation is when the Earth spins on its axis like a spinning top, which is what answer B describes. This rotation is what gives us day and night as the Earth spins,
Different parts face the sun at different times. What you chose A. The Earth moving around the sun is actually called revolution. This is when the Earth makes its yearly journey around the Sunday. Let's try another question. Question 2. Fill in the blank. 1. Complete rotation of the Earth on its axis takes _hours. Type your answer as a number. Now see, it has given me the reason why my answer is incorrect, and whatever option I have chosen, it is related to what correct question. It has given this particular part also. And now it has thrown the second question. Now, second question, it is also telling you that how you have to give the answer. So I have given up, for example, this. Now, it says it is correct and it gives you the reason and it throws the third question. And the beauty about this is that you can export it. You can export the entire quiz. I am just doing it for you. You want a specific or you want the full. So if you want full, just click full thread. And all the 3 questions that are generated, आप उस पे export का option click करें and the document file will be saved in your desktop. All you need is first you have to log in. Does this sound interesting to you, everybody? You know, like not putting much of the hard work, your even questions are generated here. Correct. And you can see it is available in the downloaded form. It will help you to make your question papers also. See, entire question is here. और आप इसको कट कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी ले सकते हो. Anybody, any question? Any doubt, any question? No, ma'am, not till now. No, ma'am. Okay. अब आप मुझे एक टॉपिक दो on which we will be creating a quiz. You can select any topic of your subject. मैं एक बार आपको दोबारा से इस पे रूट मैप कर रही हूँ. You have to go to Magic School, click Magic Student, go to Play Tool, and आप चाहो तो अगर आपको कोई नाम याद है तो आप you can put here on search bar and it will come here. नहीं तो आप नीचे scroll करके इसको ढूंढ सकते हैं. So I'm clicking Quiz Me, and you can take up any question from any grade, starting from Montessori. Internal organs. Harsha ma'am is saying internal organs. Okay, for which grade? I think ma'am has not written the grade. Let me take 7th standard. Second or third? Second. Ah, okay, ma'am. नहीं ठीक है, we'll take third. Internal organs. Janet. See, ma'am, here it is. Question number 1. Which organ helps you breathe by taking in oxygen and releasing carbon dioxide? So you simply have to put a tab and this will tell you that your answer is correct or not, and it will throw you the second question. अच्छा, आप इसमें command भी दे सकते. अच्छा, you can give command also that I only want MCQ types of questions to be generated. Now see what happened. I understand. So now it is only going to throw you MCQs. So if you specifically want fill-ups or true or false or any such kind of assertions, so you can include that. And you know, it has got 2 options also. Can you give me more questions like this, similar, or can you explain why the heart is a correct answer? So even if you're, before any student answering answers, you can get more similar type or explanation of the same answer.
Now, I just click that. Let me explain, and the entire explanation is given to you. So before your student has attempted the question, अगर आपको कहीं भी लगता है कि my explanation to the student doesn't have the right reasoning, आप उसके अटेम्प्ट करने के पहले भी यहाँ से उसके रीजन को समझ सकते हो. You can give an explanation to the student thereafter. And again, the saving resource, आप इसको यहाँ से individually भी सेव कर सकते हो. And this will go to your output history. Otherwise, आप इसको simply export भी कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया. Anybody, any question? Now, you cannot generate image in this. पूरे मैजिक बॉक्स स्कूल में अभी आपके पास इमेज जनरेशन का ऑप्शन लाइव नहीं हुआ है. इट इज अंडर प्रोसेस. इट माइट गेट डाउन प्रोबेबली बाय अ मंथ और सो. आई एम नॉट प्रीटी श्योर. बट देन जितने चाहे टेक्स्ट आपको यहाँ से लेने हैं, आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हो. I have one question, ma'am. So it Yes, will ma'am. give only once we reply, then only it will give the next answer. Is it so? Yes, it will not come up to the next question. Or if you want, for example, if you want all the 5 questions to be shown at one go, in that case, you will have to give a command like this. Give Okay. all questions at one time. Because this is doing a live chat with us where he's giving the reasons also. So that is why once you click, then it gives you the next. And if you want all at one time, in that case, you will have no option of getting the explanation done. See, all the questions are here. But then आप इसके साथ live नहीं play कर पाओगे in that case. Or if in case you want an explanation, so you'll have to give a command like explain the reason, explain the correct answer of question number 5. In that case, आपको थोड़ा सा elaborate, मतलब you cannot go live with that now. See, it goes like this. Pooja ma'am, is it clear? Yes, ma'am. Great. Now, anybody, any question? Otherwise, this particular tool is completed. The explanation of this tool is completed. Wow. All the things are done, I think, है ना? 80 plus things are there. Yes, बस एक last है magic school का that we'll be doing up. That is the step-by-step project planning. That's it. अभी हमने इस magic tool, magic school के tab को explore किया था, wherein you can help your students also to learn it, which goes in BCom, or maybe if you're dealing with graduates or undergraduates. And if you're using the tool for the school students, then you can use it like that. You can use it and you can do live quizzing with your students on your smart boards. A last tool that I wanted you all to explore and to use in your regular life, that is step-by-step guide. I'll just put up a command here. You can explore. मुझे याद है इसलिए I'm writing it step by step. आप इसको explore करके भी filter कर सकते हो. So what is a step by step? Now, for example, you have been given an assignment by your principal where it says that you have to plan. Now, see, this can be used in event also. It can be used in your academic also. अभी हम event के लिए plan करते हैं. So, your directors have told that you have to plan an excursion for the students, and you have to send a message to the parents for letting them know that something like this is being planned in the school, and you are expecting parents' feedback or suggestions that what kind of safety or what kind of feedback they have or suggestions they have before we plan this trip. तो हम उसको यहाँ पर भी लिखेंगे. Now I'm selecting it for grade 2, and what do I want the step direction? See, draft a message for parents to take their feedbacks, oblique suggestion for upcoming school trip
to Mumbai, right? And I'll just generate this. अभी ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैसेज ड्राफ्टिंग के लिए हेल्प करेगा. आप इसको you can use it for your lesson plannings also. You can use it for any specific thing. See, इसको एक बार हम रीड करते हैं. Let's break down the step into the tiny steps. Asking parents for the school trip. Start with a friendly greeting. Example, dear parents. आप इसको students में academic में भी you can use that when you're teaching them how to do the writing or composition. Second, tell why you're writing. I am writing about our exciting school trip to Mumbai for the next month. Now, third चीज ये क्या बोल रहा है? Share what you want from parent. We would love to hear your thoughts and ideas about the trip. Question fourth, आपको ये स्टेप बाय स्टेप दे रहा है कि मतलब आपको कहाँ पेरेंट से किस फ्रेज में चीजों को पूछना है. Complete description is here. Now see, I'll just go and jump to the final message. Dear parents, I'm writing about an exciting trip to Mumbai next month. We would love to hear your thoughts and ideas about the trip. Please tell us, what places in Mumbai would you like your child to visit? Do you have any worries about the trip? What can we do to make the trip better? Please write your idea in your child's school diary by Friday. Thank you for helping us make this trip amazing. मतलब आपने इतने सिंपल तरीके से आपके आइडिया को मैसेज के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया. अब जब इफ यू आर अ लिटरेचर टीचर, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर यू. बहुत इंटरेस्टिंग टूल है ये. जब आप अपने बच्चे को राइटिंग स्किल सिखाते हो एंड आप उसको स्टेप बोलते हो, जैसे अगर मैं बताती हूँ कि अगर हम सपोज इफ यू आर टीचिंग एन इनफॉर्मल लेटर, एनीबडी हु इज अ लैंग्वेज टीचर अमंगस्ट अस? एनीवन? Okay. So, Pooja ma'am, I'm sure formal, informal letter, essay writing, picture composition, ये सारे आपका regular day-to-day operations में आता Correct. होगा, Yes. right? So, अभी for example, we are teaching the student of grade 4 about Should I tell you the one yes, sir. writing task? Non-chronological report. Okay. Now see, even if there's an error, it will just highlight, but it will take an auto correction. So you don't have to be worried about it too much. See, just a simple command and entire description is here. Understand what it is, choose your topic, create subheadings, gather facts, use present tense, add interesting words, start with an introduction, end up the conclusion. Ma'am, is it effective? Yes, yes, nice. So now this can be tailor made as per your need. आप इसके plus and minus अपने कर सकते हो. That is not a problem. But the only objective is that this should give a clarity to the students कि how the things are supposed to be done. So this is very effective. अब horizon आपका है कि आपको क्या करना है. आपको इसको किसी एक्टिविटी के इवेंट प्लानिंग की स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए कोई चीज करनी है, या आपको एनुअल फंक्शन की कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है, या आपको कोई लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, या आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है, दैट इज ऑल ऑन यू. आपको बस आना चाहिए सही तरीके से इसका कमांड देना एंड कौन से टूल को कब यूज करना है. I just wanted to ask one more thing. Like when Yes, we ma'am. go for some excursion or something, and then we write the report of that particular wherever we went. हाँ, So रिपोर्ट राइटिंग हैज अ डिफरेंट टूल मैम. रिपोर्ट राइटिंग अगर आप रिपोर्ट राइटिंग यहाँ दोगे, so it will create a step how you should do the report writing. what should we include in report writing? Okay. So report writing, you cannot use it here in the step-to-step guide. Report writing के लिए you can go here. I'll show you that too. You will go to the
content part. It has one sec. This is taking step here. First, I'll remove this step. Now see. Now here I'm going. I'm doing a writing tab here, and what am I writing is rewrite. Now, although it says rewrite, but I'll not use this option as a rewrite. I'll simply use it like this is one way. I'm showing you 2 different tools for it. My original text was a report writing. Now here it is giving us an information where you are not inserting anything. आपका कुछ भी base created नहीं है, right? You have not given कि I have visited to maybe you say like, Marine Drive, or maybe anything that you are actually visiting, or I have made the students travel in the local train and gave them this experience. कुछ भी नहीं दिया आपने, सिर्फ आपने एक ये चीज लिखी है that I have to plan I had a trip to Mumbai and I have to plan a travel report for it. So इसने आपको basics दे दिए सारे, that these are the things that you should include. This is a basic framework. You should fill in the specific detail from your actual trip. Would you like me to explain any section in more detail? So इसने आपको ये सारे facts दे दिए. So this is basically a prompt for us. अब suppose ये चीज आपके पास पहले से ही लिखी हुई थी कि ये सारी चीजें आपने विजिट करी हुई हैं, आपकी आइटनरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. सो आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज आवर ओरिजिनल आइटनरी. आपने इसको यहाँ से कॉपी किया बिकॉज अब आपके पास एक बेस है जिसको आप दोगे और उसके ऊपर वो काम करेगा. अभी यू हैव जस्ट सिंपली गिवन अ prompt. अब now what it is doing, now here you will be able to see right. See, summarize it. That is the right portion. अब आप इसको summarize करोगे. Click on to this tab. आपका ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, आपने पेस्ट कर दिया और आपने इसको 1 पैरा फॉर्मेट राइट, आपने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया एंड आई एम गिवन 1 पैराग्राफ. अब ये इसको समराइज कर देगा. नाउ हियर इफ यू वांटेड टू बी लिटिल पर्सनल, मुंबई सिटी विजिट, मुंबई इंडियाज लार्जेस्ट सिटी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज गिवन हियर. अब आप इसको थोड़ा पर्सनलाइज अगर करना चाहोगे, सो यू कैन सिंपली गिव अ प्रॉम्प्ट, ऐड full name, say DNV, date of visit, basic details you have to give. Date of visit was, for example, 25th of May. Please let me know if there's anything else you want to include. Class 10th, number of students, 200 students went. So ये basic generations आपने इसको दे दी. Experience, how was experience? Now add about fun, experience, learnings, students, most favorite day out. अब यहाँ पे मैंने दे दिया include the above and make it more personalized. Now I'll just up here and see it will be modified. Basic उसने यहाँ पे दे दिया and then this, and यहाँ आप देखोगे were experienced in Mumbai. The trip successfully combined educational object with enjoyable experience.
fostering both learning, students, bonding. The entire detail is given here. Now, if you want that the name of the school should come in the middle again and again, so include the name of school inside the para. Now ये थोड़ा सा और modify करेगा, it will include the name of the school. See, अभी आप ये देखो, थोड़ा सा और personalized effect डालने के लिए, it is different. DAVV school is coming here, then again it is coming here, again it is coming here. So it has made it more personalized. So you can take a base from rewrite and then you can use this tool as summarize. Any question? No, ma'am, this is clear. Great. So Jayashree ma'am, Ritu ma'am, Harsha ma'am, Pooja ma'am is already specified. No, all clear, ma'am. All clear? No, So clear. I ma'am. think that Clear, yes, ma'am. great. Anything else that you want me to take a call on? You can even summarize your lesson plans also here. So for example, there's a very big paragraph being given to you to read. Generally, in the teacher resources, there's a lot of stuff given and we don't feel like reading it. Itna sara one padega. So, you can simply copy the resource, paste it here and simply, just give a command to it that make it simple in 50 words, summarize it and includes all the important point. और आपको एक summarized data मिल जाएगा out of maybe probably 10-12 pages of some content. So it saves lot of Question. These all things we are talking about, whatever data we have, will it search from the Google, like we are searching for summary for some of the book? 110%, ma'am. It is going to give that. I'll just do that for you. Give me any of the name of the book, any particular lesson or anything that you want a summarization on. Just a minute, I'll tell you the name of it. Just a minute. Sure. Meanwhile, I'll just show you which tool will help you. So you go back to tool playground. And here you have research option. Research assistant. Something which you're not aware about, you can click to research assistant. Let's wait for Pooja ma'am's suggestion that she wants. I'll send a message in chat for that. Amit sir, please help me. I'm not able to see the chat. Ma'am has sent nothing. Just a minute. Huh? Okay, I've got it. Ma'am, this is for which grade? This is storybook, ma'am. No, for which grade you want me to do want the summarization for? No, this is not related to studies. No, see, grade doesn't mean that it's specifically for studies. But then, whomsoever you're explaining, you can tell me the age of the student. These are the accordingly, I'll teachers. fix We it. all teachers. Teachers, these are the first. So what we will do is we'll go for the professional staff. Basically, in our school, it is like we have to read one book and every Saturday we present it in front of everyone. Oh, that's nice. So in that way, we need the summary of that book. So which book we should read, to find out that. Oh, that's really nice. Which city do you belong to, ma'am? Ahmedabad. And which school? JG International School. Okay. Okay. So now here we have to, filter out that what level of people are sitting in front of you. So I've written professional staff and I've written the name and I'll just click on to generate. So here's the summary, ma'am. Now it is even giving you a suggestion. See, first thing is it is describing, ma'am, I have not read this. You will be able to help me out with Even I didn't read this. This will help me to read whether I should read or not. Okay. Fine. So let's see this. This is giving us a small summarization. So what I'll do is, again, I will not read it. I will take the help of, I'll just. When it will show reviews? Just 1 minute. You said something?
Even it will show reviews. I mean, how many people liked it and all. We will have to ask for it. Okay. It doesn't shows in one go. See, what it is showing us is, first I'll just click up here. Screen stop. Screen is not visible. Now it is visible. Danielle Steele, A Good Woman. Danielle Steele's novel A Good Woman follows Annabelle Worthington, a young woman born into a wealthy New York family in the early 1900s. Her comfort is tragedy, which claims her family and sends her on a difficult journey. Annabelle volunteers as a nurse, finds herself in the middle of World War I, and faces tremendous personal hardship. Got it. Because sometimes even we have, in the chapter they write that this is the excerpt of some of the novel in the like. So that also we can, if that novel also if we write and we get the summary, it will be easy for us to find out the details, the further details. Absolutely. And sometimes even because of the short of the time, we're not able to do that. So this is actually helping us. Now, see, the beauty about it is that other than giving us the summary of it, gist of it basically, it is also telling you that when you're going to present this particular book in front of anybody, what kind of probable question they can ask you. So the potential research question is, these three are highlighted here. And then it is also telling you that you can take more deep search through these websites for this particular book. That means on Google, ये सारी websites present हैं जहां पर आप जाकर इसके बारे में और डिटेल ले सकते हो. Find reviews they are showing. Okay. Now see, it is even the Sweet Bookshelf, it is showing the review of it also, जो आप डिमांड कर रहे थे. Fine. अभी Now will it create, just a minute, I'm so sorry. Yeah. Just continuation with this. Will it create the presentation? Not even in this. It might be on some other tool, but we also need a presentation based on that book. you can get this. हो जाएगा. Done. You can easily get this. See how you will get it. First, what I do is Copy it. make a summary of it by including all the character, all the learning. One more thing we can do, that we can go on ChatGPT and copy this, paste it, and tell ChatGPT to give the slides. 10 Yes, slides. but even That slides just to on help us. Gamma. Done. Take the slides ChatGPT on can Gamma. easily give you the entire data as well as it can does the same thing for you. Now see, यहाँ पे हमने summary डाल दी. थोड़ा सा और detail में it is giving us now. And then once this is finished, now this may or may not. If it is not giving us, we'll have to simply click it and take it to ChatGPT. Because this will give you in the form of text. See. Got it. It is not giving you any downloadable file. जैसे मैंने आपको बताया था, image creation, Excel file creation, it is not here. So what you can do is you can simply copy ये पूरा command and आप अपने Canva से या you can use any other tool for PPT and you can get the slides presentation done. Data is all here. It will be easier for your every year once we get chance to speak about our book, whatever we are reading. Okay. So is it done in the school during the assembly, or do you have some specific trainings? No, on Saturdays, the Saturdays children are not there. So during that time, last 1 hour before departure, we give for that. Acha. That's great. That's actually nice. So I think this is helpful. अच्छा, इसमें आप और भी चीजें पूछ सकते हो. Can you help me with some key quotes from this novel? Correct. What are some discussion question I can ask my classmates? So once you're presenting is you can, take some help. जहाँ बोलते हैं ना, including the audience in your presentation. So you can generate some questions here, and after your presentation, आप इस तरीके से question अपने audience से पूछ सकते हैं.
so that you can see that how inclusive is your audience in this particular presentation. Anybody? Pooja ma'am, I hope all the things are clear now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Anybody, any question? Okay, अंशिका मैम, मेक मी होस्ट, मेरे को एक लास्ट चीज समझानी है. मेक मी होस्ट. sure. I'll just make you We will host. wind up. Yes, and before that, I'll just tell you one thing. There is one project that I'm putting up in the group today. This is a project जिसमें Skill India ने, Government of India, Skill India is actually asking teachers to make the notes on this topic. And it is going to soon plan up any kind of competition for educators. So आप magic tool के tools को use करके please try to create a lesson plan or content for this and do share it in the group so that we can actually work on the recent topics also which is going on. Sure. Okay. Thank you everybody. Amit sir, all over to you now. I am host now. Yes, you are the host now. Please check. नहीं, अभी तो नहीं बना. Okay, just 1 second. मेरे नेम के उधर पे 3 डॉट्स से हो Yeah, जाएगा. I know that, but then there's some internet issue, I think. Barbar out हो रहा है. Just check. Are you the host now? Now I am host. हाँ. Okay. So टीचर्स एक लास्ट है, जस्ट गिव मी 2 minutes ओनली. जो अभी प्रॉम्प्ट्स हम जो कर रहे थे फॉर दिस एकेडमिक रिमार्क्स, तो उसमें जस्ट मेरे एक अभी आया है माइंड में कि उसमें हम और क्या कर सकते हैं. आई वाज जस्ट थिंकिंग उसको बेस्ट और कैसे बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो गया. फॉर एग्जांपल, आई गॉट out of 80 I got 75 in maths, 57 in English, like this. So what you can do, you just put the report card here. Okay, attach the report card and then give the exact CTR for this child. Okay, like this also you can go, you will get the exact CTR. तो आपको बहुत सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. You can ask for 100, but first attach the report card of that child. PDF report card PDF में आ जाता है हमारे पास. To do the checking of it, तो आप उसको ऐड फोटोज में जाके प्लस साइन से ऐड फोटोज में जाके आप उसको अटैच कर दो यहाँ पर. ओके, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी एक्चुअली report card. I was searching one report card. If anybody is having right now, they can send me on WhatsApp or right now that I can show you the live example. If you are having, please tell me, otherwise we will wind up the session. So मैंने आपको बता दिया, report card अटैच करो and ask the remark CTR in 5. I'll search and give it tomorrow, sir. Maybe I also need to search in system. Definitely we will see. Okay, so this is one of the strategy which you can also apply. Fine. So we learned timetable making and prompting for the CTRs and of course magic tools today. It was Jayashree ma'am and I was planning to cancel the class today actually because only one participant was there. But जैसे ही पूजा मैम आई, then we नहीं, अब कर लेते हैं चलो. Fine, because it was already 15 minutes तक कोई आया ही नहीं था. So Sir, thank you. shall I share the PDF, progress card PDF? Right now I have. Yes, one PDF please. Or WhatsApp, on my WhatsApp, please share. So that we can go for this practical demonstration. इसका practical demonstration अभी देख लेते हैं फिर अपन. क्योंकि अभी ये वाला पेज जो है मेरा ट्रेंड है. दिस पेज इज माई ट्रेंड. तो अभी उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, 5 लाइन्स में चाहिए, कितने लाइन्स में चाहिए, तो वो हो जाएगा. Just give me 2 minutes. Ma'am is sharing, then I will definitely attach. sir, I Okay. shared in group. Please check. Okay, it. I fine, didn't fine. say. I am taking from there only. It's fine. It is only of one child, na? It has 19 pages. Okay, let's explore with 19 pages. No problem, no problem. Let's explore with 19 pages. And here we will go here and attach that file. उसको मैं download से करूँगा attach. Download. This is now just see the magic. Now अब देखो prompt क्या लिखना है. Just see the prompt. Analyze all the report cards of each
child and then give CTR in above instructions given. Above instructions given child wise. Let's check. I think, ma'am, first child name is this only. Akidasari Siddharth. Yes, sir. You can see now. Just read the prompt and tell me, is this child is like this only? Yes, sir. Somewhat similar. Similar, na? Okay, means Yeah, because similar. food habits, there's food habits we cannot judge. Okay, on the Yes. basis of report card. That you have to manipulate. But what about this academics, social science and Hindi? This is Yes, sir. He is good. He's good. weak in maths. He's weak in maths. Yes, sir. Okay, so that's the beauty. ये अभी जस्ट मैम वाज एक्सप्लेनिंग तो मुझे चल रहा था कि हाँ इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं. अब आपका और टाइम सेव हो गया. फर्स्ट गिव द प्रॉम्प्ट, अटैच द Okay. फाइल. आपका चाइल्ड वाइज योर CTRs विल बी रेडी. 5 लाइन्स में चाहिए 5 लाइन्स में लिखो, 8 लाइन्स में चाहिए 8 लाइन्स में लिखो. एवरीथिंग विल बी रेडी. यू कैन सी all the, I think, how many students are there, ma'am? Total 19. Now still it Yes, is sir. 19 students. still, and all the spellings are correct. Veera Michinini. Veeramachineni Kaushik. Oh my God, आप लोग के नाम भी मैम बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में. South Indian name, sir. Okay. मनोमय. ओके, साइदा, श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नगा. मैम इतना बड़ा ही नाम है ये. दिस इज द नाम नेम. Sri Ram. श्री राम इज द नेम. एंड देन व्हाट अबाउट दिस? जय श्री लक्ष्मी नागा अंजना. ये Naga पेरेंट्स. Anjana. तो ये पेरेंट्स क्या लगाते हैं लोग आगे? No, sir. It's a complete name, full name. कंप्लीट नेम. माय गॉड, इतने Yeah. बड़े नेम. मगर हाँ, मैंने सुना था कि हाँ पेरेंट्स का भी नेम बीच में आता है, बट ठीक है, इट्स फाइन. सो योर दिस पार्ट इज सॉर्टेड, मैम. ओके. Yes, sir. It is a very big task to us actually. So it Yes, is yes, now yes. it is I became think very easy. Priyanka ma'am has left. Priyanka ma'am has left. तो उनको उनको बस बोल देना पूजा मैम, if she is your colleague, कि लास्ट वाला जरूर देख लें, उससे और इजी हो जाएगा बहुत. I'll share my report card also. We have absolutely different formats. So Okay, I'll show okay. you that. So accordingly, if you get remarks also as well. Fine, ma'am. Okay, I'm ending the meeting. Yes. Okay, thank you.